तो पिछली वीडियो में अपन ने यहाँ तक ही देखा था मान म्यू ई की पावर 4 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच अपॉन में 2 पाई का स्क्वायर इंटू कितना 2 NS स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एच अपॉन में 2 पाई का स्क्वायर उसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आएगी ई, क्या वैल्यू आएगी ई इक्वल टू माइनस म्यू ई की पावर 4 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल का कितना स्क्वायर एच अपॉन में 2 पाई की वैल्यू मतलब एच स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर इंटू कितना है 2 NS का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू क्योंकि यहाँ पर देखो एच अपॉन में 2 पाई का स्क्वायर की जगह अपन ने क्या लिखा हुआ है एच स्क्वायर अपॉन में कितना 4 पाई का स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो यहाँ ई इक्वल टू हो जाएगा कितना माइनस म्यू ई की पावर 4 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, है ना। यहाँ से 2 से 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे कितना बचेगा, नीचे कितना बचेगा 1 अपॉन में कितना, क्योंकि यहाँ से अपन गुना कर देंगे किसका एन स्क्वायर इंटू कितना एच का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा तो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाई का स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएंगी ई इक्वल टू माइनस 2 पाई का स्क्वायर म्यू ई की पावर 4 अपॉन में वैल्यू कितनी आ जाएंगी एन स्क्वायर एच का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आएगी अपनी, है ना। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू रखना पड़ेगा, पाई की वैल्यू रखना पड़ेगा, म्यू की वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये अलग अलग वैल्यू रख के हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या है माइनस 2 पाई का स्क्वायर म्यू ई की पावर 4 अपॉन में एन स्क्वायर एच का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, है ना। यहाँ से अपने को म्यू की वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो म्यू क्या है सामान्य द्रव्यमान को शो करता है। इसको समीकरण नंबर ए कर दो। ठीक है, जहाँ सामान्य द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान म्यू बराबर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है किसी प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सामान्य द्रव्यमान होता है म्यू बराबर m1 m2 अपॉन में कितना m1 प्लस m2, या म्यू 1 अपॉन में म्यू बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में m1 प्लस 1 अपॉन में कितना m2। यहाँ से यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा और यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो ये इलेक्ट्रॉन का और ये प्रोटॉन का है ना, तो me प्लस कितना हो जाएगा mp। ठीक है, और ये किसी हाइड्रोजन या एकल परमाणु के लिए कितनी वैल्यू होती है me के बराबर होगी, क्योंकि ये सामान्य द्रव्यमान एकदम कम द्रव्यमान होता है और वो कम द्रव्यमान अपन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इस म्यू के जगह क्या लिख सकते हैं me लिख सकते हैं। तो समीकरण एक में क्या म्यू बराबर ई रखने पर, सॉरी म्यू बराबर कितना me रखने पर, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इक्वल टू आएगा माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई स्मॉल ई का ई की पावर 4 अपॉन में एन स्क्वायर एच कट का सॉरी एच का स्क्वायर, एच कट नहीं आएगा एच का स्क्वायर, जहाँ एच क्या है प्लांक नीतांक है ना, अपॉन में कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ वैल्यू सभी नीतांकों को रख देंगे, मतलब पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14। ठीक है, एम ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 9.1 इंटू 10 पावर कितना -34। ओके सॉरी -31। उसके बाद में फिर ई की वैल्यू रखेंगे, तो ई क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ओके, उसके बाद में ये क्या है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर है, तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू कितना होता है 9 इंटू 10 पावर 9। अब इसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रखेंगे, तो सबसे पहले ई इक्वल टू कितना -2 पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 3.14 भी लग सकते हैं, उसका स्क्वायर इंटू एम ई की वैल्यू रखेंगे कितनी 9.1 इंटू 10 पावर -31 इंटू ई की पावर 4 मतलब कितना 1.6 इंटू 10 पावर -19, उसकी पावर कितनी 4 अपॉन में क्या जाएगा n का स्क्वायर, है ना। और h की वैल्यू कितनी होती है
एच इक्वल टू होता है प्लांक नियतांक 6.6 इंटू 10⁻³ कितना -34 जूल इंटू सेकेंड के फॉर्म में। ओके, तो एच की वैल्यू क्या रखेंगे, एच की वैल्यू रखेंगे कितनी 6.6 इंटू 10⁻34 और उसका भी क्या है स्क्वायर है, ठीक है, इंटू ये 1 में कितना है 1 में 4πε0 का स्क्वायर है, मतलब 9 इंटू 1/4πε0 मतलब कितना 9 इंटू 10⁻9 और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 9 इंटू सॉरी ये 1 में है तो ये पूरी वैल्यू यहाँ से गुना में करना पड़ेगा अपने को, तो गुना में करना पड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 और टोटल का क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, तो ये वैल्यू निकल कर आएगी। अब इन सब की वैल्यू जब अपन न्यूमेरिकल में गणना करेंगे तो वैल्यू आएगी कितनी -21.76 इंटू 10⁻, कितनी -19 अपॉन में n का स्क्वायर, क्योंकि n का स्क्वायर जैसे का वैसा बचा रहेगा। बाकी सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू की गणना करेंगे और ये किस में आएगा जूल में आएगा, और जब हम इसको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा -13.6 कितना होगा -13.6 इंटू अपॉन में कितना n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना, ये वैल्यू निकल कर आएगी आपकी फाइनल वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से n की वैल्यू क्या रखेंगे, पहली ऊर्जा अवस्था के लिए n इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है, फिर n इक्वल टू 2 रखेंगे, n इक्वल टू, है ना, तो ये करते जाएंगे तो वैल्यू अलग अलग निकल कर आएगी, है ना। तो यहाँ से अपने को क्या दिखना है, उसको समीकरण नंबर कितना कर दो b कर दो, तो ये समीकरण b क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या है ऊर्जा का आइगन मान है, क्या है ऊर्जा का आइगन मान है। अब ऊर्जा के आइगन मान को अपन अलग अलग इसमें लिखेंगे, n इक्वल टू 1 से लेकर n इक्वल टू, है ना, जो भी है इन्फिनिटी तक भी लिख सकते हैं। तो वैल्यू किस प्रकार से आएगी, वैल्यू क्या निकाली है E इक्वल टू कितना -13.6 अपॉन में n का स्क्वायर, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में, किसके रूप में इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। यदि क्या रखेंगे n बराबर 1 रखेंगे तो E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -13.6 आएंगी, है ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ओके, यदि n बराबर कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -13.6 अपॉन में कितना 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में है, तो -13.6 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या E2 की वैल्यू को हम करेंगे डिस्क्राइब तो E2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये वैल्यू आ जाएगी -3.4, क्योंकि 4 तिया 12 तो कितना हो जाएगा 3.4, 4 तिया 12 1 4 चौक कितना 16, तो माइनस कितना आ जाएगा 3.4। तो E1 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 3 के लिए बात करते हैं तो E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी -13.6 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा, मतलब n स्क्वायर करेंगे तो 3 का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा -13.6 अपॉन में कितना 3 तिया 9, है ना, तो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वैल्यू कितनी आ जाएंगी E3 की वैल्यू भाग दे दो इसका, तो 9 का कितना हो जाएगा 9, तो ये माइनस चिन्ह -1 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 के रूप में आ जाएगा, क्योंकि 9 का 9 और 4 बचेगा तो 9 5 45, तो -1 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से n बराबर 3 के लिए निकाल दिया, n बराबर किसके लिए 4 के लिए बात करेंगे तो E4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -13.6 अपॉन में कितना 4 का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में, तो माइनस कितना आ जाएगा 13.6 अपॉन में 4 चौक कितना हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में, और ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, कितना आ जाएगा E4 की वैल्यू -0.85 के रूप में, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में। ओके, और यहाँ पर जैसे जैसे अपन बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू क्या होती जा रही है घटती जा रही है, ठीक है।
तो n इक्वल टू कितना, इन्फिनिटी के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो E4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -13.6 अपॉन में इन्फिनिटी का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, कोई भी संख्या है उस संख्या में इन्फिनिटी का यदि अपन भाग देंगे तो वैल्यू आएगी कितनी, 0। तो यहाँ पर E इन्फिनिटी के लिए वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो ये अलग अलग ऊर्जा अवस्थाओं n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 के संगत ऊर्जा के अलग अलग मान निकल कर आ रहे हैं अपने पास, है ना। और इसके लिए यदि अपन ऊर्जा आरेख स्तर में यदि अपन उसको व्यक्त करें तो किस प्रकार से आएगा, ये ऊर्जा आरेख स्तर है, ठीक है। तो n बराबर 1 के लिए बात करेंगे, फिर n बराबर किसके लिए, 2 के लिए, फिर n बराबर किसके लिए, 3 के लिए, n बराबर किसके लिए, 4 के लिए, और इधर जाते जाएगा तो किसके लिए, n बराबर किसके लिए, इन्फिनिटी के लिए, है ना। तो n बराबर 1 के संगत ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, E1 होगा, और इस E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कितना लिखा है, 13.6 लिखा है यहाँ पर, देखो E1 की वैल्यू कितनी लिखी है, -13.6। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, -13.6। उसके बाद में n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए वैल्यू कितनी निकाली है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n बराबर 2 के लिए वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएंगी, E2 की वैल्यू माइनस कितना, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे ही n बराबर 3 के लिए E3 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, E3 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी प्रकार से n बराबर 4 के लिए वैल्यू जो होगी E4 की वैल्यू वो कैसी हो जाएगी, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ये निकाला है अपन ने, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसी प्रकार से n बराबर इन्फिनिटी के लिए बात करेंगे तो E5 की वैल्यू किसकी ओर घटती जाएगी, वो 0 की ओर घटती जाएगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से इनके बीच का अंतर जो है वो बहुत ज़्यादा है, इनके बीच का जो अंतर है वो बहुत कम है, इनके बीच का अंतर जो होगा वो बहुत ही कम होता जाएगा। तो ऊर्जा अवस्थाओं की संगत क्या होती जाएगी, ऊर्जा जो है वो घटती जाएगी, और ऊर्जा घटती जाएगी तो एक समान अंतर है क्या इनका, नहीं है, तो ये समदूरस्थ नहीं होगी, है ना। ये अलग अलग है, अलग अलग ऊर्जा अवस्थाओं के संगत ऊर्जाओं के मान तो अलग अलग है, मतलब ऊर्जा अवस्थाएं जो है वो कैसी है, विविक्त है, विविक्त मतलब अलग अलग है, लेकिन समदूरस्थ है क्या, समदूरस्थ नहीं है। विविक्त मतलब क्या है, अलग अलग है, अलग अलग ऊर्जा अवस्थाओं के संगत ऊर्जा कैसी है, अलग अलग है, लेकिन ये समदूरस्थ नहीं है, मतलब किन्हीं भी दो ऊर्जा अवस्थाओं के बीच जो ऊर्जा अंतराल है वो समान नहीं है। इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो एक अलग ऊर्जा आएगी, इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो एक अलग ऊर्जा आएगी, है ना, वो भिन्न भिन्न आएगी, वो समदूरस्थ नहीं होगी। मतलब एक सीढ़ी की ऊंचाई अलग है, दूसरी सीढ़ी की ऊंचाई अलग है, ये ज़्यादा है, ये कम होगी, ये उससे और कम हो जाएगी, ये उससे और कम होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने क्या निकाल लिया है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख निकाल लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो सकता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमने देखा, अभी क्या क्या देखा, ये था हमारा क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयगन ऊर्जा की वैल्यू, है ना। तो इस प्रकार से ये स्टार्ट करना है यहाँ से क्वेश्चन, है ना। फिर इसके लिए समानित द्रव्यमान की वैल्यू निकालना है, फिर सभी वैल्यू रखने के बाद में E की वैल्यू आएगी -13.6 अपॉन में n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में, है ना। और उसी को ऊर्जा स्तर आरेख में मान रख देना n बराबर 1, 2, 3, 4 के लिए, ठीक है। तो ये ऊर्जा स्तर आरेख निकल कर आएगा आपको, ओके, थैंक यू। और हाँ, यहाँ पर आपकी सेकंड यूनिट क्या हो सकती है, कंप्लीट हो जाएगी, है ना। अगले वीडियो से अपन थर्ड यूनिट देखेंगे, ठीक है, ओके।